अरे बहू, ये क्या है? तुझमें शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? दुपट्टा क्या है तुम्हारा? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? तुझे पता है ना, घर में मेहमान आने वाले हैं और तूने तो लगता है अपनी शर्म बेच खाई है। बिना दुपट्टे के घर में घूम रही है। उस मेहमान आके तुझे बिना दुपट्टे के देखेंगे तो क्या समझेंगे तेरे बारे में? बेशर्म कहीं की। ससुर जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? घर के इतने सारे काम थे, बर्तन धोने थे, आटा गूंदना था और अभी सब्जी भी बनानी है। ये सब काम अगर मैं दुपट्टा पहन के करती तो दुपट्टा गंदा हो जाता, इसलिए नहीं लिया, साइड पर निकाल के रख दिया। और वैसे भी मेहमानों को आने में वक्त है, मैं उनके सामने थोड़ी ऐसी आ जाऊंगी। उनके सामने तो दुपट्टा लेकर ही आऊंगी ना। उनके आगे शर्म है वो सही, लेकिन ससुर के सामने बिना दुपट्टे घूम रही है वो कुछ नहीं। अरे ससुर मैं तेरा, ससुर के सामने ना बहू सिर पे चुन्नी लेके घूमती हैं, और तूने तो गले में भी नहीं ले रखी। भगवान ने पता नहीं कैसी बहू दे दी मुझे। ससुर जी, वो दुपट्टा खराब हो जाता इसलिए नहीं लिया था। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? ससुर जी, इतनी भी ना कोई बड़ी बात नहीं है जितना आप इसको बना रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो आपने भी कौन सा शर्ट पहनी हुई है? आप भी तो सिर्फ बनियान में बैठे हुए हो मेरे सामने। शर्म तो आपको भी आनी चाहिए कि जवान बहू घर में घूम रही है, जिसका पति रात को लौटेगा, काम से बाहर गया हुआ है, और उसके सामने आप बिना शर्ट के सिर्फ बनियान में घूम रहे हो। आपकी शर्म कहाँ पर है? अच्छा, अब तो मुझसे ऐसे बात करेगी, बदतमीजी करेगी मुझसे। आने दे राहुल को, बताऊंगा उसे कि तेरी बीवी ना अपने ससुर से कैसे बात करती है। अरे हम मर्द लोग हैं, बनियान ना भी पहने तब भी चलेगा, हमारा बदन दिख भी गया तो क्या होगा? ये कैसी बात हुई ससुर जी? जैसा आपका बदन है वैसे मेरा भी तो बदन है। अगर मेरा दुपट्टा ना लेना गलत है ना, तो आपका भी शर्ट ना पहन के बनियान में घूमना गलत है। आप जैसे मर्दों की ना सोच कभी नहीं बदली जा सकती है। आपकी सोच हमेशा से एक ही जैसी है कि औरतों को हमेशा दबा कर रखो। फिर कहते हैं कि आजकल तो लड़कियों को बहुत आजादी है, वो जो चाहे कर सकती है। अरे जितना मर्जी मॉडर्न जमाना हो जाए, लड़कियों को आज भी वैसे घुट घुट के रहना पड़ता है, सिर्फ आप जैसे मर्दों की सोच की वजह से। कौन कहता है कि लड़कियां आजाद हो गई है? कौन कहता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है? भले जमाना जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन अभी भी ना शादी के बाद लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू तो सारा दिन घूंघट लेके रखे, सारा दिन दुपट्टा ओढ़ के रखे, बस माँ बाप की सेवा करी जाए और कुछ भी नहीं। अरे बहू थोड़ी, आप लोग तो नौकर लेकर आते हो, नौकर। आप जैसे मर्दों की सोच ना शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक ही जैसी रहती है। क्यों ससुर जी? दादाजी, दादाजी आप मम्मा को डांट क्यों रहे हो? अरे तू क्या यहाँ क्या कर रही है बेटा? दादाजी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब समझ में आता है। आप मम्मा को ऐसे डांट क्यों रहे थे? मम्मा तो फिर भी इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सूट डालती हैं, और आप हो कि मम्मा को डांटे जा रहे हो। और मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, उनकी तो बात ही मत करो। उनकी मम्मी तो इतनी शॉर्ट ड्रेसेस डालती हैं, जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स। और वो रूही की मम्मी, वो तो अभी गोवा जाके आई थी, और उन्होंने तो इतनी शॉर्ट ड्रेसेस डाली थी ना वहाँ पे। और मम्मा तो फिर भी इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और आप ऊपर से मम्मा को डांटे जा रहे हो। मैं भी तो नहीं लेती दुपट्टा, मैं तो सूट तक नहीं डालती हूँ, तो आप इसका मतलब मुझे भी डांटोगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे डांट नहीं रहे थे, वो तो मुझे समझा रहे थे। तुम अभी छोटी हो ना, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी। जाओ, जाकर पढ़ाई करो, ठीक है? देख लिया ससुर जी, जमाना इतना मॉडर्न हो चुका है, लड़कियां इतनी आगे निकल चुकी है। मैं तो फिर भी इस घर के रूल्स के हिसाब से चलती हूँ, इंडियन सूट पहनती हूँ, अपनी मर्यादा में रहती हूँ, और अब फिर भी मुझे ऐसे सुना रहे थे। प्लीज ससुर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे इतनी पाबंदियां मत लगाओ कि मेरा इस घर में दम घुटना शुरू हो जाए। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। आज ना पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बिना सोचे समझे तुझ पर इतना आग बबूला हो गया। और ये जो हमारी सोच है ना, ये सब सोसाइटी ने बनाई है। पर आज से ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तेरा जो मन करता है वो कर, जो तूने पहनना है वो पहन, तेरी मर्जी। बस मुझे माफ कर दे बेटा।